हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लाए हैं केएम पब्लिक स्कूल के क्लास 4th के बच्चों के लिए पेज नंबर 28। हमने पहले पेज नंबर 28 के 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम पेज नंबर 28 के 11th क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पेज 28 पे 11 और 29 पर, जो हमारा पेज 29 है उस पर 12 और 13, ये 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, व्हाट डेट विल इट बी, डेट क्या होगी, हमें डेट बतानी है। और एक हमें करके दिखा रखा है, कुछ सिचुएशंस दे रखी है हमें यहाँ पे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डेट बतानी है क्या होगी। तो जैसे पहला उसने करके दिखा रखा है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। 6 days आफ्टर 15th जून, 15th जून के 6 दिन बाद क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इनको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, सीधा सीधा जो भी डेट हमें दे रखी है, अगर आफ्टर का है तो आगे चलो, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर आफ्टर का है तो हमें आगे चलना है और बिफोर का है तो हमें पीछे चलना है। ठीक है, और फिंगर्स पे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 15 जून बोला हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 15 जून दिया हुआ है और उससे 6 दिन आफ्टर, आफ्टर मतलब आगे, 6 दिन आगे जाना है। तो आप अपनी फिंगर पे स्टार्ट करेंगे। पहली फिंगर पे हो गया 16 जून, 6 फिंगर जानी है हमें, 6 डे आगे जाना तो 6 फिंगर्स लेके जाएंगे। तो पहली फिंगर पे हो गया 16 जून, 2 फिंगर्स ली 17 जून, 3 फिंगर्स ली 18 जून, 4th फिंगर्स ली 19 जून, ठीक है, 5th फिंगर ली 20 जून और 6th फिंगर ली 21 जून। या फिर एक और बहुत आसान तरीका बताता हूं, अगर जो भी डेट हमें दी हुई है, अगर उसके जितने दिन भी बाद गई है तो उसको प्लस कर दो, और बिफोर का है तो माइनस कर दो। लेकिन ये प्लस और माइनस केवल वहां काम करता है जहां पर हमारा मंथ चेंज ना हो रहा हो। जहां मंथ चेंज हो रहा होता है फिर वहां प्लस और माइनस काम नहीं करता। वो मैं आपको बता दूंगा जैसे हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर तो हमारा मंथ चेंज होगा नहीं, क्योंकि 15 जून से 6 दिन आगे जाएंगे, मंथ वही रहेगा। तो सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, 15 में 6 को प्लस किया, 21 जून आ गया। तो हमारा आंसर होगा 21 जून। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो कि मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चे गलती करते हैं। किस तरह की गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां कई बार क्या होता है, बच्चे ये समझ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आज है हमारी 25 मई, आज 25 मई है और मैं आपको कहूं कि हमें कोई काम 2 दिन के बाद करना है। ठीक है, आज से 2 दिन बाद करना है। तो बताइए 2 दिन के बाद आज क्या, 2 दिन, आज से 2 दिन के बाद क्या डेट होगी। तो कई बार बच्चा क्या कंफ्यूजन उसको उसके माइंड में चलती है कि जैसे आज 25 है तो 2 दिन के बाद हो गया 27। ठीक है, 25 आज है, फिर 2 दिन हो गया 27। तो वो सोचता है आफ्टर 2 डेज, मेरे को तो 2 डेज के बाद बोला था, तो 27 के बाद पूछा है इसका मतलब उसने, और वो सोचता है कि 27 के बाद 28 आता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी यहाँ पे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। जब वो कहता है 2 दिन बाद, तो हमें जो दूसरा दिन होगा ना, मतलब जो +2 करने से जो हमारा डे आएगा वो वही हमारा डे होगा, उससे आगे नहीं जाना हमें। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया, ठीक है, आपको कोई काम दिया और कहा कि ना संडे तक आपने वो काम करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी काम दे दिया आपके पेरेंट्स ने और कहा कि संडे तक आपने वो काम करना है। तो आपने आपने क्या किया, उसको एक दिन पहले ही कर लिया। उस काम को क्या कर लिया, एक दिन पहले ही कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे, एक दिन पहले कर लिया तो इसका मतलब हमने सैटरडे को कर लिया ना। एक दिन पहले का मतलब उसमें एक लेस कर दिया। ठीक है, मान लो मैं कहूं कि मैंने ये काम 2 दिन लेट किया, तो मैं उसमें 2 दिन प्लस कर दूंगा, यानी कि मैंने काम संडे को ना करके मैंने ट्यूसडे को किया, 2 दिन आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये बताना है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। 10 डेज बिफोर इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे सबको पता है 15 अगस्त का होता है। तो 15 अगस्त से 10 दिन पहले, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उसमें 10 माइनस कर देंगे। 15 अगस्त में आप 10 माइनस करोगे तो आपको मालूम है क्या आएगा, 5 अगस्त आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 5 अगस्त हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। 9 डेज बिफोर 8th जनवरी। अब आप समझना भी 8th जनवरी है और 9 दिन पीछे जाना है। अब यहां आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहां होगा मंथ चेंज, मंथ चेंज होगा, इसलिए हम सीधा सीधा तो माइनस कर नहीं सकते। अब हमें फिंगर्स पे काउंट करना है, 8 जनवरी से पीछे जाना है। तो पहली फिंगर पे 7 जनवरी हो गया, फिर 6 जनवरी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर आपको पता है 31 दिसंबर आएगा ना, उससे पहले 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर और उससे पहले 30 दिसंबर। तो हमारी जो 9th फिंगर आई वो 30 दिसंबर पे आई, तो इसका आंसर हो गया 30
दिसंबर। अब है आगे 3 डे बिफोर रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे तो आपको पता है ये 26 जनवरी का होता है। 26 जनवरी से 3 दिन पीछे जाना है, तो 26 में सीधा सीधा 3 माइनस कर दो, 23 आ गया, इजी। अब 14 डेज आफ्टर 26, अब 26 जुलाई है हमारी, उससे 14 डेज आगे जाना है। अब अगर मैं सीधा प्लस कर दूंगा तो 26 + 14 हो जाएगा 40। अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, 40 तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ फिंगर्स में काउंट करना पड़ेगा, कितने फिंगर्स जाने में, 14 फिंगर्स आगे काउंट करनी है, ठीक है। 14 फिंगर्स को हमें आगे काउंट करना है। आज है हमारी 26 जनवरी, तो स्टार्ट करते हैं 27, अगले डे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 26 को नहीं गिनना होता, 26 तो हो गया ना, उससे आगे तो 27 जो है वो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी, और ऐसे हमें 14 फिंगर्स गिननी है। तो मैं, और एक बात का भी ध्यान रखना है, जुलाई में हमारे 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज तक गिनना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे जाके मेरी 14 फिंगर खत्म हो गई, यानी कि जुलाई के बाद आता है 9, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त। क्लियर है भाई। उसके बाद ई पार्ट है 20 डेज आफ्टर 21 अगस्त। 21 अगस्त से 20 दिन आगे जाना है। अब वही काम करेंगे, फिंगर्स काउंट करेंगे, 20 फिंगर्स काउंट करनी है, ठीक है। 20 फिंगर्स काउंट करनी है। 21 अगस्त है तो 22 से स्टार्ट करेंगे, और अगस्त में हमारे 31 डेज होते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 31 डेज होते हैं, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर मेरी 20 फिगर जो है, 20 फिंगर्स जो हैं वो मेरी खत्म हो गई, और मैं कहाँ आ गया, 10 पर आ गया। और अगस्त के बाद आता 10, अगस्त के बाद आता सितंबर, तो ये हमारा हो गया 10 सितंबर। क्लियर है भाई। ये 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन, हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने बिटवीन। अब ये बिटवीन का मीनिंग समझना भाई, बिटवीन का मतलब होता है, अब उसने कहा बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब उसने कहा सितंबर 24 और अक्टूबर 10, इसका मतलब जब भी हम बिटवीन लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ना तो हम 24 सितंबर को काउंट करेंगे, ना ही 10 अक्टूबर को काउंट करेंगे, उनके बीच के डेज को काउंट करेंगे केवल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर, 26, 27, 28, 29, 30, 30 सितंबर में खत्म हो जाता है सितंबर, फिर अक्टूबर स्टार्ट हमारा। 1 अक्टूबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ही जाना है, क्योंकि मैंने बताया ना तो हम 24 सितंबर को लेंगे और ना ही हम 10 अक्टूबर को लेंगे। तो ये मेरा जो है 12 और 3 15 डेज बने हैं, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज। ये फिंगर्स पे कर रहा हूं मैं, तो फिंगर्स मेरी 15 फिंगर्स यूज हुई यहाँ पे, तो 15 आ गया। आगे बढ़ता हूँ 16 दिसंबर से 31 दिसंबर। अब मैंने आपको बताया ना, बिटवीन जब भी आ जाए ना, तो हमें ना 16 को लेना है, इसको लेना है, ना इसको लेना है, ना फर्स्ट डेट को लेते हैं ना लास्ट डेट को लेते हैं। तो 17 से शुरू करेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये मेरे 14 फिंगर्स यूज हुई, तो मैंने लिख दिया 14 डेज। क्लियर है। थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में उसने दिया हुआ है हमें फरवरी, कितना ये 6 फरवरी से 23 फरवरी, 6 फरवरी से हमारा कितना ये 23 फरवरी। तो वही स्टार्ट करते हैं। 6 को भी नहीं लेना और हमें 23 को भी नहीं गिनना, तो 7 से स्टार्ट किया मैंने। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये मेरे 16 डेज बने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 16 डेज। ठीक है भाई। लास्ट पे आता हूं मैं। 20 जून से 15 जुलाई, 20 जून से 15 जुलाई। तो जून के से स्टार्ट करते हैं भाई। 21 जून से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फर्स्ट डेट को लेंगे ना सेकंड डेट को लेंगे, क्योंकि उसने बिटवीन बोला है। बिटवीन में हमेशा बीच के लेते हैं। तो 21 जून से शुरू किया मैंने। और जून में जो है हमारे 30 डेज होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जुलाई हो गया। 14 जुलाई तक लेना था। ये मेरे 24 फिंगर्स यूज हुई, तो 24 आ जाएगा इसमें। ठीक है भाई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इजी सा है, थोड़ा सा हमें पढ़ना है बस। और इसमें 4 जो है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनको हमने बताना है। टुडे इज 14/5/2016। एक छोटी स्टोरी सी है। कह रहा आज जो है 14 मई होता है, ये हमारा 2016 है। सुनीता इज वेरी एक्साइटेड एज हर हॉलीडे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। आज से उसके हॉलीडे स्टार्ट हो गए, यानी कि आज भी उसका हॉलीडे था।
आज से स्टार्ट हो गए, यानी कि आज की भी छुट्टी मानी जाएगी उसकी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना हमें, आज की भी उसकी छुट्टी मानी जाएगी, क्योंकि उसने कहा है उसके हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं, तो यानी कि हॉलीडेज में आज का दिन भी काउंट होगा। हर स्कूल विल रीओपन आफ्टर 45 डेज, यानी कि 45 डेज के बाद उसके स्कूल खुल जाएगा। तो बताइए वो कौन सी डेट होगी। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 14 से शुरू करना है और 45 डेज गिनने हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात ध्यान रखना भाई, ये मेन बात है कि 14 को, आज की स्टोरी है ना, आज उसने बताया आज 14 है और उसके हॉलीडे जो आज से ही शुरू हो चुके हैं, तो यानी कि आज की भी छुट्टी है उसकी, तो हमें 14 को भी काउंट करना पड़ेगा, 14 भी उसमें माना जाएगा। ठीक है, तो 14 से शुरू करेंगे हम। 14 मई है तो 14, 15 और कितने दिन आगे चलना है, 45 डेज आगे चलना है। तो ये आप अपनी फिंगर्स का यूज़ करके आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेना कितना आता है, आप अपने आंसर से फिर मैच कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। शी इज़ गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस बाय ट्रेन, वो अपने ग्रैंड मदर के घर जा रही है ट्रेन से। द ट्रेन विल लीव एट, ट्रेन जो है वो जाएगी कितने बजे जाएगी, एट 7:30 डैश इन द इवनिंग। अब 7:30 इन द इवनिंग, तो और यहाँ डैश छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ या तो AM आएगा या PM आएगा। अब आपको पता है इवनिंग बोला हुआ है, अब 7:30 इवनिंग का जो होता है वो हमारा PM होता है, तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, PM। कह रहा है इट विल टेक 4 आवर टू रीच द प्लेस, और उसको उस ट्रेन को पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। तो बताइए वो किस टाइम पर पहुंचेगी। इसका मतलब 7:30 पे ट्रेन चली है, उसमें 4 घंटे को ऐड कर लीजिए, तो 7:30 के बाद हमारा 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30। ठीक है, तो और हमारा PM का PM ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11:30 PM। ठीक है भाई, 11:30 PM, तो यहाँ पे 11:30 हम लिख देंगे। शी विल बैक आफ्टर 25 डेज, अब वो 25 डेज बाद आ जाएगी वापस। वापस अपने घर कब आएगी, 25 डेज बाद वापस आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो भी ये दिन, जिस दिन वो गई है, यानी कि 14 को गई है, यहाँ से हमें 25 दिन आगे, 25 दिन के बाद वापस आ जाएगी, तो 25 दिन आगे हम गिन लेंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में गिने थे ना, 11th में गिने थे 9 डेज बिफोर, 14 डेज आफ्टर, 20 डेज आफ्टर। तो ऐसे ही जो है हम सेम 14 को गई है तो वहाँ से हम 25 दिन आगे गिन लेंगे, जो भी डेट बनेगी उस डेट को वो वापस आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये समझने के बाद आपने खुद से जो है अपनी नोटबुक में जरूर करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि रियल में आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो जो वीडियोज़ यहाँ पर डलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।